सामुएल को यहोवा का दर्शन। सामुएल, जिसका नाम का अर्थ ईश्वर का चुना हुआ है, उसकी मां हन्ना के द्वारा परमेश्वर को अर्पित किया गया था। यह एक प्रतिज्ञा थी जिसने उसे उसके जन्म से पहले लिया था। पहला सामुएल 1:11 में हम देखते हैं, हन्ना बांझ थी और एक बच्चे की प्राप्ति के लिए इतनी अधिक अधीनता से प्रार्थना करती थी कि याजक एली ऐसे आभासित होता है कि वह नशे में है। पहला सामुएल 1:1 में हम देखते हैं, परमेश्वर ने हन्ना के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हन्ना ने सामुएल को प्रभु परमेश्वर को अर्पित कर दिया। सामुएल को दूध छुड़ाने के पश्चात 4 वर्ष की आयु के आसपास उसे याजक एली के अधीन सेवा करने के लिए मंदिर में लाया गया। पहला सामुएल 1:22 से 25 तक हम देखते हैं, यहाँ तक कि एक लड़के के रूप में सामुएल को उसका एपोद दिया गया। वह एक ऐसा वस्त्र है जो सामान्य रूप से याजकों के लिए आरक्षित था। जब वह सीलो में विलाप वाले तंबू में यहोवा परमेश्वर के सामने रहता था, जहां वाचा का संदूक रखा हुआ था। पहला सामुएल 2:18 में हम देखते हैं, पारंपरिक रूप से याजक के रूप में अपने पिता से सेवकाई के उत्तराधिकार होते थे। यद्यपि एली के पुत्र होप्री और फिनहास इस बात से दुष्ट थे कि वे अनैतिक थे और उन्होंने परमेश्वर की भेंट के प्रति अनादर दिखाया था। इस बीच सामुएल अपनी प्रतिष्ठा में और परमेश्वर और लोगों के अनुग्रह में बढ़ता गया। ऐसे समय में जब भविष्यवाणी और दर्शन दुर्लभ थे, सामुएल ने बुलाहट को सुना जिसके लिए उसने पहले विश्वास किया कि एली उसी रात के समय अपने पास बुला रहा था। यद्यपि युवा सामुएल विलाप वाले तंबू में सेवकाई कर रहा था, तब भी वह प्रभु परमेश्वर को नहीं जानता था और प्रभु परमेश्वर का वचन अभी तक उसके ऊपर प्रकट नहीं हुआ था। पहला सामुएल 3:7 हम देखते हैं, पहली 3 बार जब प्रभु परमेश्वर ने सामुएल को बुलाया तो लड़के ने एली को उत्तर दिया। एली तब समझ गया कि क्या हो रहा है और सामुएल के निर्देश दिया कि यदि वह फिर से बुलाए तो वह प्रभु परमेश्वर से ऐसे उत्तर दे। फिर तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान सामुएल को पुकारा, सामुएल सामुएल। सामुएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। एली के विरुद्ध परमेश्वर ने उससे अपने न्याय का संदेश दिया। अगले दिन सामुएल ने अपने विश्वास की पहली उड़ान भरी और उसे एली को सब कुछ बता दिया। यद्यपि यह संदेश एली और उसके परिवार के लिए बुरा समाचार था, एली ने इसे स्वीकार करते हुए उत्तर दिया। सामुएल की भविष्यवाणी के रूप में पूरे इस्राएल में विश्वसनीयता फैल गई। अब परमेश्वर ने सामुएल के माध्यम से अपने लोगों को अपने वचन को प्रकट करना प्रारंभ कर दिया। सामुएल के जीवन से सीखने के लिए बहुत कुछ पाया जाता है। विशेष रूप से हम इस्राएल में परमेश्वर की प्रभुता को देखते हैं। चाहे लोग अपने ऊपर शासन करने के लिए किसी को व्यक्ति का चुनाव क्यों न करें, हम अन्य बातों या लोगों को अपने मन के सिंहासन को अपने अधीन कर लेने की अनुमति दे सकते हैं, परंतु परमेश्वर सदैव प्रभुता संपन्न रहेगा और वह अपने अधीन रहने वालों के जीवन में अपने अधिकार को उलट देने को भी स्वीकार नहीं करेगा। हम कल्पना कर सकते हैं कि युवा सामुएल की याजक एली को अपने दर्शन का ईमानदारी से भरा हुआ हिसाब देना कितना कठिन रहा होगा। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि छोटी सी आयु में सामुएल की पूर्ण निष्ठा सबसे पहले परमेश्वर के प्रति रही। ऐसे समय आ सकते हैं जब हम उनके द्वारा भयभीत हो सकते हैं जो हमारे ऊपर अधिकार रखते हैं, परंतु जैसा कि सामुएल ने बहुत बार स्वयं को प्रमाणित किया, यहाँ परमेश्वर है जिसके प्रति हमारी प्राथमिकता बनी रहनी चाहिए। जब हम अपने विश्वास में स्थिर बने रहते हैं तो संसार हम पर कुटिलता के साथ आक्रमण कर सकता है,
यद्यपि हम आश्वस्त हो सकते हैं कि परमेश्वर उन लोगों को धार्मिकता ठहराएगा जो उसके वचन के प्रति विश्वास योग्य बने रहते हैं।